हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल साजी इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन के कार्य में लगे हुए होंगे। जैसे कि आपने पिछली 2 वीडियोस में समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नों को समझा और उसमें आने वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनकी सहायता से हम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, उनको हमने आपको समझाया और आपने समझा होगा। यदि आपने वो पिछली 2 वीडियोज़ ना देखी हो तो प्लीज़ आप जाकर उनको देखें और समझें। इसी कड़ी में हम लोग जो है उन्हीं समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नों को हम जब देखेंगे तो अब हमारे पास एक नया प्रश्न है, जैसा कि आपके सामने लिख रखा है मैंने, कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में हैं। यदि कोई एपी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए एवं इनके 3 पद लिखिए। एपी का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था, प्रोग्रेशन। इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। तो एपी या समांतर श्रेणी या आपसे कह दिया जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एक ही है, अर्थात समांतर श्रेणी को हम एपी भी कहेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है यानी कि समांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी है यानी समांतर श्रेणी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए एवं इनके 3 पद लिखना है। यानी कि इस प्रश्न में आपको 4 प्रश्न दिए हैं और ये सभी आपकी समांतर श्रेणियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन ये हैं या नहीं इसी को हमें चेक करना है और वो हम चेक करेंगे सार्वंतर की सहायता से। सार्वंतर ज्ञात करना है या सबसे पहले यही ज्ञात करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर होंगी तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना होगा और उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके 3 पद, आगे के 3 पद, यानी कि पहला पद दिया है इसे A1 आप कह सकते हैं या A कहेंगे, दूसरे को A2 कहेंगे, तीसरे को A3 कहेंगे और चौथे को आप A4 कहेंगे। यानी कि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं हर एक श्रेणी में आने वाले पदों को आप क्या कह सकते हैं, A1, इसको आप A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे और इसको A4। 4 प्रश्न हैं, चारों को हम लोग आसानी से समझेंगे। तो अब हम पहले प्रश्न को मान लीजिए हल कर रहे हैं। तो पहले प्रश्न को यदि हम सॉल्व करें तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है 3, 1, -1, -3। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, इनको आप A1 और A2 से आप लिख सकते हैं। तो A1 आपका हो गया 3, उसके बाद आप देखेंगे A2 हो गया आपका 1 और उसके बाद A3 यदि आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 और A4 आपका है -3। तो सबसे पहले हमें प्रश्न के अनुसार ज्ञात करना है कि ये जो श्रेणी इन्होंने दी है क्या ये एपी में है यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसके लिए किसी भी दी गई श्रेणी को ये चेक करना हो कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसके लिए आप सूत्र याद रखेंगे। सूत्र होगा कि A2 - A1 बराबर A3 - A2। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि A1 का मतलब वही प्रथम पद A है। यहाँ पर वहाँ पर हम A1 को न लिखकर A ही लिखते थे क्योंकि सिर्फ पहला पद होता था। यहाँ पर पद आपके दे रखे हैं इसीलिए हमने इसको पहले को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3 और चौथों को A4 लिखा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये AP में है यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो हम इसकी सहायता से करेंगे। तो देखिए इस सूत्र में आप ये वैल्यूज रखिए। तो A2 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1 माइनस A1 की जो वैल्यू है वो 3 है, तो यहाँ लिखेंगे आप 3 बराबर A3 की वैल्यू क्या है, -1, फिर माइनस साइन A2 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ आपने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है आपका ये 1 और ये लिखा है -3, यानी कि हमें 1 को 3 से लेस करना है क्योंकि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो 3 से जब आप 1 को घटाएंगे तो बचेगा 2, लेकिन माइनस का, क्योंकि 3 जो है वो माइनस का है। अब इधर देखिए यहाँ -1 है और ये भी -1 है। समान चिन्ह होने पर आप इनको जोड़ देते हैं और जोड़ने पर चिन्ह वही लिख दिया जाएगा। क्या बोला मैंने, समान चिन्ह होने पर जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद चिन्ह वही लिख दिया जाएगा। यानी यहाँ पर -2 आया। तो आपने देखा कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी -2 है और राइट साइड में भी -2 है। तो जब दोनों तरफ ये बराबर आ गए तो आप कहेंगे कि दी गई श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है। तो हाँ, यहाँ पर आप लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, यानी कि एपी है, समांतर श्रेणी है। ये आपने कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक काम आपने कर दिया कि निम्नलिखित में कौन कौन से एपी में हैं, तो ये तो एपी में हो गया। फिर आगे कहा है कि अगर एपी में, यदि कोई एपी में है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। जी हाँ, ये एपी में है तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, सार्वंतर। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सार्वंतर जो है कैसे निकालेंगे, सार्वंतर। तो सार्वंतर जो होता है मैंने आपको बताया था D, और सार्वंतर जो है वो आप यही लिख सकते हैं, ये वाला,
क्योंकि जब भी आप सार्वंतर निकालें तो आप यही सूत्र लिखेंगे, क्या, a2 माइनस a1, किन्हीं भी, चाहे a2 माइनस a1 ले लें, चाहे a3 माइनस a2 ले लें, चाहे a4 माइनस a3 ले लें, यानी कि अगले पद से पहला पद घटाना होता है। तो सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, यही आपने सॉल्व किया था, यही आप लिख दीजिए यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं a2 की वैल्यू क्या लिखी थी आपने 1, फिर माइनस का साइन, a1 की वैल्यू क्या लिखी थी 3, और 1 से जब 3 गया था तो क्या बचा था माइनस का 2। तो आपने इस तरीके से सार्वंतर भी निकाल के दिखा दिया। तो दो चीज़ों को हमने सॉल्व कर लिया, क्या कि इसकी ये एपी में है या नहीं वो हमने बता दिया। उसके बाद यदि कोई एपी में है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर भी हमने निकाल लिया। अब क्या कह रहे हैं कि इनके 3 पद, हमें 3 पद और ज्ञात करना है। तो 4 पद, 4 तक तो लिखा है, इसके आगे के 3 पद क्या होंगे, आगे के 3 पद होंगे 4 के बाद क्या आएगा a5, जो कि हमने कल आपको निकालना सिखाया था, पिछली वीडियोज़ में आपको मैंने बताया था। तो a5 के लिए मैंने बताया था कि कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखा जाएगा a + 4d। बताया था ना मैंने आपको कि यहाँ पर अगर 5 है या 4 है या 3 है तो उससे 1 कम करके यहाँ पे लिखना है। तो a + 4d। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख लें, तो मैं इसके नीचे कर देता हूँ। a का मान कितना रखेंगे आप यहाँ पर, a का मान, a मतलब a1 है, ठीक है, a का मतलब क्या, a1 यानी प्रथम पद। तो यहाँ लिखा जाएगा 3 प्लस, यहाँ लिख लीजिए आप 4 गुणा d की वैल्यू जो निकाली है वो लिख दीजिए क्या है, माइनस का 2। अच्छा, ये माइनस में इसलिए से हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर आपका 3 प्लस और माइनस की अब आप गुणा कर लें, ब्रैकेट में माइनस दिया, इधर प्लस है तो प्लस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये हो गया 4 दूनी 8। अब फिर यहाँ पर भी वैसी सिचुएशन आ गई जैसे यहाँ था, यहाँ एक धनात्मक संख्या जो कि कम है और 3 एक ऋणात्मक संख्या जो ज़्यादा है, तो इसलिए माइनस हमने इसको इसमें से किया और आंसर में हमें जो बचा उसको माइनस में लिखना पड़ा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3 जो कि धनात्मक, जो कि छोटी संख्या है, और 8 बड़ी संख्या है लेकिन इसके साथ में माइनस है। तो हमें 3 में से 8 घटाना, 3 को 8 में से घटाएंगे तो मिलेगा 5, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो हमें 5वां पद जो है वो मिल गया -5। अब इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, अभी हमें एक ही तो निकाल पाए, हमें 3 निकालना है, तो अब हम छठा पद निकालेंगे। तो a6, अब a6 के लिए क्या आ जाएगा, आप यहाँ लिखेंगे a + 5d। अब इसको हल करिए, a का मान कितना है, a का मान फिर से वही आप 3 रखेंगे, प्लस 5 लिखना है, और d की जगह पर माइनस का 2 लिखना है। आप देख सकते हैं सेम इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 5 दूनी 10। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से कि 3 एक छोटी संख्या है और 10 एक बड़ी संख्या है जो कि माइनस में है। तो 10 से आपका 3 गया तो बचेगा -7। तो इस तरीके से हमने श्रेणी का जो अगला दूसरा पद है, यानी कि जो छठा होगा वो निकाल लिया। अब आप इसका लास्ट और तीसरा पद निकालने जा रहे हैं जो कि होगा a7। तो a7 की वैल्यू आप निकालेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, a + 6d, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर वैल्यू रखें, तो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस यहाँ 6 लिखा आपने, गुणा, उसके बाद d की वैल्यू हर बार वही माइनस का 2, सार्वंतर है ना। तो यहाँ पर अब इसे हल करेंगे तो ये गया 3 और प्लस माइनस 6 दूनी 12 हो गया। अब आप बताएंगे इसका आंसर यहाँ पर कितना आएगा। इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि a7 की वैल्यू कितनी आई है। अब इसके बाद हम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। चलिए, तो हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि मैंने आपके सामने लिख रखा है 2,5/2, 3, 7/2, जिसको मैंने a1 से लेकर a4 में लिख लिया। a1 बराबर 2, a2 बराबर इतना और a3 बराबर इतना, a4 इतना हो गया। तो समांतर श्रेणी होगी यदि, यानी AP होगी यदि, उसके लिए एक फार्मूला जो कि पिछले सोल्यूशन में आपको बताया था, क्या कि a2 - a1 बराबर a3 - a2। अगर इसको फॉलो करेगी तो ये आपका AP में होगा। मान कि a2 का मान कितना है 5/2, माइनस a1 का मान कितना है 2, बराबर a3 आपका कितना है 3, a2 कितना है 5/2। अब इसको ज़रा ध्यान से सॉल्व करना है क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को भी आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। 5 ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो अंश लिखा है उसको वैसे ही लिख लीजिए, सामने जो भी साइन दिया है, माइनस दिया है माइनस लगा दो, प्लस अगर दिया होता तो हम प्लस लगा लेते। तो ये हो गया 2 दूनी 4, और अपॉन में हम वही नंबर लिखेंगे जो दिया था 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो गया, फिर साइन माइनस का है, ऊपर 5 लिखा था 5 लिख दिया, ठीक है। अपॉन में आप 2 लिखेंगे, यहाँ आप 2 से 2 कट कर सकते हैं क्योंकि समान है लेफ्ट और राइट में। 5 से 4 गया 1 बचा, और 6 से 5 गया 1 बचा। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों तरफ ये क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः
अतः पद AP में है या समांतर श्रेणी में है, AP में है। अब जब AP में होंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा सार्वंतर। तो इसका सार्वंतर मैं यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हमें नीचे 3 पद भी ज्ञात करने होंगे ना, तो यहाँ पर हम निकालेंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने का क्या तरीका, मैंने आपको पिछले भी आंसर में बताया था कि ये जो लिखा है ना, सार्वंतर को हम D से व्यक्त करते हैं। ये जो लिखा है आपका A2 - A1, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, तो यही पूरा आप लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे लिख देंगे, A2 - A1 बराबर, यहाँ कितना है जो भी लिखा है वो लिखते जाओ, 5/2 माइनस A1 कितना था 2। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, 5 2 दूनी 4 अपॉन में कितना 2, 5 से 4 गया 1 और बटा 2। अब ये 2 किसी से नहीं कटेगा ना, क्योंकि राइट साइड में लेफ्ट साइड में कुछ लिखा ही नहीं, तो हमारा आंसर D का जो है वो इतना ही रहेगा। तो सार्वंतर आपके सामने आ गया 1/2। अब हमें सार्वंतर भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसके अगले 3 पद ज्ञात करना है। तो अगले 3 पद क्या होंगे, A4 तक तो दिया ही है, अब आपको निकालना है A5। चलिए A5 भी निकाल लेते हैं। तो A5 जो होगा उसका मैंने कल आपको पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताया था, कैसे लिखेंगे, A प्लस यहाँ पर 5 है तो यहाँ हो जाएगा 4 और D साथ में। अब इसको आप सॉल्व करें, A मतलब A1, हर बार ध्यान रखना है A1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 प्लस 4, D का मान कितना है 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अभी 1/2 जैसे कोई फ्रैक्शन वाली यहाँ पर संख्या होती थी, तो अगर माइनस या प्लस दिया होता है तो हम इस तरीके से सेल करते हैं, यानी गुणा कर लेते हैं इसकी इससे। लेकिन अगर फ्रैक्शन वाली संख्या के साथ कोई अन्य नंबर लिखा है और बीच में अगर गुणा का साइन दिया है, तो इससे गुणा नहीं बल्कि इससे हम इसमें भाग करते हैं। तो 2 से हम 4 में भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अगर मान लो यहाँ पर 5 होता तो हम ये भाग ना करके फिर हम गुणा करते, क्योंकि इसमें पूरा पूरा डिवाइड ना होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस 2 1 कम 2, तो ये हो गया आपका 2 और 2 4। तो इस प्रकार से हमने A5 जो है इस श्रेणी का 5वां पद, या कहें अगला पहला पद जो है वो हमने निकाल लिया। A5 जो हो गया 4 हो गया। अब हम निकालेंगे इसी तरीके से A6। तो A6 के लिए फार्मूला जनरेट करें, A5 था तो 4D था। अब आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 6 है तो 5D। अब मान रखें फिर से उसी प्रकार जैसे इसमें रखा, A का मान हर बार आपको 2 ही रखना है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ D का मान 1/2 हो गया। अब देखिए यहाँ हमने 2 का पढ़ा आराम से 4 में पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर 2 का पढ़ा 5 में नहीं पढ़ा जाएगा। तो जब 2 का पढ़ा 5 में आप पूरा नहीं पढ़ सकते या डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इससे ऊपर वाले नंबर में अंश में हम गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 1 कम 5 और नीचे वही लिख दिया जाएगा। अब ये कंडीशन जो है वो इस प्रकार आ गई, जैसे यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके बताया। यहाँ क्या किया था मैंने, 2 3 6 और ऊपर वाला नंबर लिखा, अपॉन में वही लिख दिया। ऐसे यहाँ पर यही करना है, बस चिन्ह का अंतर है। तो वहाँ माइनस था, घट गया था, यहाँ प्लस जुड़ जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया और ये आपका 5 और बटा यहाँ पर 2। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9/2। तो इस तरीके से आपने जो A6 है वो निकाल दिया 9/2। अब हमें लास्ट पद इसका निकालना है A7। A7 जो है वो आपका इसी प्रकार निकलेगा, सेम टू सेम। यहाँ 4 है तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, A प्लस 6D बन जाएगा। तो जब आप यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर 6 लिखें तो ये कट जाएगा। अब इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितना आता है। अब हम अगला क्वेश्चन समझने जा रहे हैं, तीसरा। तो चलिए हम तेज़ी से तीसरा प्रश्न भी सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने आपके लिए लिख रखा है कि तीसरा प्रश्न, इसमें पद जो दे रखे हैं -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, और इनको हमने A1 A2 और A3 में लिख रखा है। A1 आपका हो गया -1.2, इसको A2 किया, इसको A3 किया और इसको A4 किया। हमारा सबसे पहले वही काम क्या है कि यदि AP में होंगे तो ये सूत्र अप्लाई करना है। सूत्र मैंने लिख रखा है, A2 - A1 बराबर A3 - A2। याद कर लेना आपको ये सूत्र। अब यहाँ पर वैल्यू रखना है, A2 का मान कितना है, -3.2, फिर -A1 का मान कितना है, अब ध्यान देना यहाँ सूत्र में माइनस है और यहाँ A1 की वैल्यू भी माइनस में है, तो ये सूत्र वाला माइनस और ये माइनस मिलकर आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को ज़रा ध्यान देना है आप सभी को। फिर आगे बढ़ते हैं। अब A3 की वैल्यू रखेंगे। A3 की वैल्यू -3.2 है तो आप लिख लेंगे -3.2। सॉरी, A3 की वैल्यू कितनी है, -5.2, तो यहाँ लिखेंगे -5.2। फिर माइनस, अभी तो माइनस हमने लगा लिया, देखते हैं आगे क्या होगा। A2 की वैल्यू क्या है, A2 की भी वैल्यू माइनस में है, तो फिर से इसी प्रकार हो जाएगा, ये माइनस ये और माइनस इसका सूत्र का माइनस और इसका, तो माइनस माइनस प्लस, कितनी वैल्यू है 3.2। ठीक है,
तो पिछली वीडियो में मैंने आपको डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से हम घटाते हैं या जोड़ते हैं वो बताया था। यहाँ पर भी आज भी फिर से वही करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3.2 माइनस का है, ये आपका 1.2 प्लस का है। तो ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, लिखेंगे इसको ऊपर और इसको नीचे, लेकिन आंसर जो है वो माइनस में लिखेंगे। तो घटा के दिखाते हैं आपको, हम यहाँ पर घटा लेते हैं, बाद में इरेज कर देंगे। तो 3.2 ऊपर लिखा और माइनस का है, और 1.2 आपने नीचे लिखा, इसको लेस करेंगे। 2 से 2 गया 0, 3 से 1 गया 2, लेकिन किसका आएगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी है इससे, तो इसलिए माइनस में। तो आप लिख सकते हैं माइनस का 2.0 या माइनस का 2, 0.0 को छोड़ देते हैं, माइनस का 2, यानी इसको हमने जब सॉल्व किया तो कितना है, माइनस का 2 बराबर। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी घटाना है। यहाँ पर हमें किस में से क्या लेस करना है, इसमें भी संख्या आपकी ये बड़ी है और ये छोटी है, तो 5.2 को आप ऊपर लिखेंगे और 3.2 को आप नीचे लिखना होगा। ये माइनस की है, लेस करिए, 2 से 2 गया 0.5 से 3 गया आपका 2, तो यहाँ पर भी 2.0, यानी कि आप इस, और हाँ किस में, माइनस में, तो ये भी आपका माइनस का 2 आ गया। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि ये एपी में है, हाँ यस ये एपी में है, क्योंकि लेफ्ट और राइट बराबर है। और अगर ऐसे ही आपसे कहा जाए कि इसका सार्वंतर कितना, तो चाहे ये बता दो या ये बता दो, यही तो सार्वंतर है। तो ये आ गया, तो अब हमें क्या करना होता है, यहाँ लिखना होता है, अतः दिए गए पद एपी में है, एपी में है। तो हमें इतना ज्ञात करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें निकालना होता है सार्वंतर। ठीक है, तो अब हम सार्वंतर निकालने जा रहे हैं। सार्वंतर देखिए, तो सार्वंतर D बराबर, मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला होगा, A2 माइनस A1, हर बार आपको वही लिखना है, A2 माइनस A1। और कुछ अपने पास अब इसे सॉल्व भी नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपको पीछे बताया गया है कि जो लेफ्ट वाला होता है वही सब लिखना है वहाँ पे। तो लिख दीजिए क्या लिखना है, देख कर ही चाहे लिख दीजिए आप, -3.2 फिर प्लस 1.2, उसके बाद ये आपने लेस किया था तो कितना आया था, -2। तो इस तरीके से हमें मालूम है कि D की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब जब हमें सार्वंतर मिल गया, अब हमारा काम क्या होता है, आपको मालूम है, पद ज्ञात करना, कितने, 3 पद। तो अब हमें कौन सा पद निकालना है, 5वां पद। तो यहाँ लिखेंगे हम 5वां पद, A5, बताइए फार्मूला, A + 4D। अब तो आपको ये याद हो गया होगा। चलिए अब A की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कितनी, A मतलब A1, तो कितना, -1.2 प्लस 4, D की वैल्यू चूँकि माइनस में 2 है, तो इसलिए पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी माइनस को ब्रैकेट में रखेंगे, -2। अब यहाँ देखिए माइनस का 1.2 हो गया, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे। आप इसको डेसिमल में जोड़ेंगे कैसे, वो आप देख लेंगे। 8 में 1 जोड़ दो तो 8 और 1 9, पॉइंट आप ऐसे लिख देंगे, 9.2, पॉइंट वाला ऐसे लिख देंगे। अब इसी तरीके से अब हमें निकालना है क्या, ये 5वां पद आ गया बच्चों, ये 5। अब हम इसी प्रकार निकालेंगे 6ठा पद, A6। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, A + 5D। मान के हर बार A मतलब A1 की वैल्यू, -1.2 प्लस 5 और D की वैल्यू गुणा करते हुए -2। आप क्या करेंगे, -1.2 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो पहले चिन्ह की, प्लस माइनस हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ भी 10 और 1 11, पॉइंट लगा के 2 लिख दो, ये माइनस का हमारा 6ठा पद आ गया। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, पिछले प्रश्न की तरह इसका भी 7वां पद खुद आपको लिख के दिखाना। सूत्र मैं फिर से लिख देता हूँ, क्या बनेगा बच्चों, A + 6D, ये सूत्र बनेगा और इसका आंसर आपको पुनः कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।